Assalamualaikum everyone. Welcome to Camolina, where chemistry becomes easy to understand. I hope you all are doing well. In today's lecture, we are going to discuss the comparison between Group 1 and Group 2 elements. This topic is very important for board exams, MTCAT, and concept building because many exam questions ask you to compare these two groups. So let's start our comparison. सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं. As you know, group 1 elements, also called alkali metals, have one electron in their outermost shell, so their general electronic configuration is ns1. On the other hand, group 2 elements known as alkaline earth metals have two electrons in their outermost shell, therefore their electronic configuration is ns2. ये एक बेसिक डिफरेंस है जो इन दोनों ग्रुप्स की ऑलमोस्ट तमाम प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है. अब आयन फॉर्मेशन को देखते हैं. ग्रुप 1 एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और m पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Na पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड, ग्रुप 2 एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और m2 पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Ca2 पॉजिटिव. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कंपैरेटिवली इजियर होता है देन रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसी वजह से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की रिएक्टिविटी में डिफरेंस आता है. अब रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं. जनरली ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड. व्हाई? बिकॉज ग्रुप 1 एलिमेंट्स को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है, जबकि ग्रुप 2 एलिमेंट्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ते हैं. नेचुरली 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, इसीलिए ग्रुप 2 एलिमेंट्स कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं. लेकिन एक ट्रेंड दोनों ग्रुप्स में कॉमन है. एज वी मूव डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. ये इसलिए होता है क्योंकि एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करते हैं जबकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजियर हो जाता है. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं. ग्रुप 1 मेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं. इनफैक्ट सोडियम और पोटाशियम को नाइफ से इजीली कट किया जा सकता है. इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली लो होते हैं. ऑन द अदर हैंड, ग्रुप 2 मेटल्स आर हार्डर एंड डेंसर. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी हायर होते हैं. रीजन क्या है? ग्रुप 2 मेटल्स के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं. स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से ग्रुप 2 मेटल्स हार्डर होते हैं और इनको मेल्ट या बॉयल करने के लिए ज्यादा हीट रिक्वायर होती है. अब रिएक्शन विद वाटर डिस्कस करते हैं. ग्रुप 1 मेटल्स वाटर के साथ एक्सट्रीमली विगरस रिएक्शन शो करते हैं. कभी कभी रिएक्शन इतनी विगरस होती है कि हाइड्रोजन गैस इग्नाइट भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट्स रैपिडली विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. On the other hand, group 2 metals comparatively less vigorously react करते हैं. For example, magnesium mostly reacts with steam जबकि calcium reacts readily with cold water. So overall, group 1 metals react much faster with water than group 2 metals. अब ऑक्साइड्स कंपेयर करते हैं. ग्रुप 1 मेटल्स M2O टाइप ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, Na2O. ये ऑक्साइड्स हाईली बेसिक होते हैं, जबकि ग्रुप 2 मेटल्स MO टाइप ऑक्साइड्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, CaO. ये भी बेसिक होते हैं लेकिन जनरली ग्रुप 1 ऑक्साइड्स से लेस बेसिक होते हैं. अब हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं. ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड्स जैसे NaOH और KOH हाईली सॉल्युबल और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं. ऑन द अदर हैंड, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल होते हैं. लेकिन याद रखिए कि ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है